हर्षल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लेने आया हूँ मैं। यहीं रुकना चाहिए हमें। अब्दुल हमीद जब तक जिंदा है तब तक यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, और यही वजह है कि मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मुझे अब्दुल हमीद ने पकड़ लिया था। पाए तक से बाहर नहीं जा सकता मैं। अगर तुम्हें गुलाम बन के जिंदगी नहीं गुजारनी तो चले जाओ यहाँ से। अगर अपने राजों समेत पकड़े गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पाए तख्त में तुम्हारे कौन से राज छुपे हैं? बाबा अब्दुल हमीद के पास है। बाबा? तुम्हारे बाबा जिंदा है? सुल्तान ने अगवा किया है। क्या मालूम कितना तशद्दुद किया होगा उन पर। अपने बाबा को लिए बगैर मैं नहीं जा सकता सारा। तुम अपने राजों की वजह से नहीं जा सकते या बाबा की वजह से? हर शख्स में ऐब होते हैं, खामियां होती हैं और कमजोरियां भी होती हैं। उन्हें छुपा कर रखें तो आप बहुत अच्छे होते हैं, और छुपा नहीं सकते तो फना हो जाते हैं। समझ गई मैं। तुम्हारे राज बाबा के पास है और तुम्हारे बाबा अब्दुल हमीद के पास। अब्दुल हमीद चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं। हो सकता है मुझे कबूल करना पड़े, लेकिन सारी जिंदगी के लिए गुलाम नहीं बन सकता मैं। मुझे लगता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तुम उससे लड़ नहीं सकते हर्षल, खतरनाक है वो। नहीं, पारवज की पेशकश कबूल करता हूँ मैं। उसके सामने हथियार डालता हूँ। उसकी दी हुई रकम और ताकत कबूल करता हूँ मैं। ठीक है, मैं उसकी तलवार के साथ उसकी ढाल के नीचे अब्दुल हमीद का मुकाबला करूंगा। सौदा तो अच्छा है, लेकिन शायद आप पारवज साहब नहीं मानेंगे। तुमने अब तक जो भी किया है वो उनके सामने आश्कार है। मैं एक ऐसी आग में चल रहा हूँ कि अगर मेरे बाबा मेरे खिलाफ फौज में होते तो मैं उन्हें जला कर राख कर देता। मेरे खिलाफ मत जाओ, मेरे साथ आओ। तुम्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं है क्या? उसे लगता है कि मैं वियना में हूँ। ठीक है। अंग्रेज हमारे खिलाफ महाज नहीं बना सकते। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे खिलाफ खड़े हुए तो हिंदुस्तान और मिस्र की मुसलमान आबादियों को संभालने में नाकाम हो जाएंगे। खिलाफत को खतरे में देखकर तमाम मुसलमान बगावत कर देंगे। इस सूरत में वो फौज में दखल अंदाजी करेंगे। ब्रदर मोहतरम, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। एक वादा करें हमसे। अगर हमें शिकस्त हुई और हम मर गए तो तख्त आपको नसीब हो जाएगा। हमारी रियासत को हमारे जद उस्मान गाजी की तरह, महमद फातेह की तरह संभालेंगे। इंसाफ के साथ मिल्लत के मफादात को और रियासती इस्तेकाम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमें तख्त की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन वो दिन अगर आया और तख्त मुकद्दर बना, हमारा वादा है कि हम आपके रास्ते से इनहराफ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप भी हमसे एक वादा करें। ब्रदर मोहतरम, हमें निकालने की कोशिश पर बेटी खदीजा को किसी किस्म की सजा नहीं देंगे आप। उन्होंने सिर्फ वही किया जो उन्हें सही लगा। अगर आप भी हमारी जगह होते तो आपकी बेटी भी यही करती। तसल्ली रखिए ब्रदर मोहतरम। कहां जा रहे हैं? मुत्तहिद होने, मजबूत होने, जोड़ने और फिर से जिंदा होने। अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे एक नाकाबिले शिकस्त किला मिलेगा।